हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को यहाँ पे हल किया जाएगा। याद रखिएगा, इससे पहले दो मॉडल प्रश्न हल करवा दिए गए हैं। यदि पहले दो मॉडल प्रश्न पत्र को आपने नहीं देखा तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। याद रखिएगा, मॉडल प्रश्न पत्र आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 100 नंबर का मॉडल प्रश्न पत्र रहेगा और पास होने के लिए आपको इसमें 33 नंबर की आवश्यकता होती है। साथ में दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका पेपर होगा उसके लिए आपको समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। इसमें 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर हल करने के लिए मिलते हैं। इस प्रकार से आपको कुल टोटल 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। साथ में याद रखिएगा, आपके प्रश्न पत्र में ए से लेकर अब तक कुल 6 खंड में आपका पेपर रहेगा। प्रत्येक खंड आपको करना अनिवार्य होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे खंड आ। खंड आ को हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, या इन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, खंड आ आपका 10 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा। इस प्रकार से खंड आ में आपके कुल टोटल 10 प्रश्न रहते हैं। ये 10 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। और याद रखिएगा, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं या जितनी भी आप रचना लिखेंगे, वो यदि आपको वहाँ पे कॉपी नहीं दी जाएगी तो फिर सभी कार्य आपको ड्राइंग शीट में ही करने होंगे। ड्राइंग शीट जो होगा वो आपका काफ़ी बड़ा रहता है और दोनों साइड उसमें आपको कार्य करना होता है। और यदि कॉपी दी जाती है तो जितने भी पेन से लिखने वाले कार्य होते हैं वो सभी आप कॉपी में करेंगे, और पेंसिल और कलर से जितने भी आप कार्य करेंगे, जितने क्वेश्चन होंगे, वो सभी आप ड्राइंग शीट के अंदर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे हम देखेंगे। पहला है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? ऑप्शन आ 30 अंश, ऑप्शन ब 45 अंश, ऑप्शन स 60 अंश, ऑप्शन द 90 अंश। तो याद रखिएगा, जो वर्ग होता है आपका, वर्ग आपका कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें से आप इसके प्रत्येक कोण अर्थात प्रत्येक ये कोण देखेंगे तो प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 अंश के होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी सममित दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? तो याद रखिएगा, जो सममित दृश्य होता है इसमें ऑप्शन आ 1 बीमा, ऑप्शन बा 2 बीमा, ऑप्शन सा 3 बीमा, ऑप्शन द 4 बीमा। सममित दृश्य में एक साथ 3 बीमाएं मिलती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। यदि इसी में प्रश्न आ जाए कि विकर्ण मापनी में हम कितने प्रकार के मापे नाप सकते हैं, तो विकर्ण मापनी में हम 3 प्रकार के नापे नाप सकते हैं। और यदि आपसे साधारण मापनी पूछ ले तो साधारण मापनी या साधारण पैमाने पर हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापे नाप सकते हैं। ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन आ घन, ऑप्शन बा पिरामिड, ऑप्शन सा प्रिज्म, ऑप्शन द शंकु। याद रखिएगा, त्रिभुजाकार फलक यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यदि बात की जाए घन की, तो घन में जो फलक होते हैं, घन में फलक वर्गाकार आपके रहेंगे। घनों में फलक वर्गाकार रहते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि शंकु में पूछा जाए तो शंकु का आकार आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसका जो ऊपरी फलक होता है या तिर्यक फलक हम बोलेंगे तो ये त्रिभुजाकार रहेगा, और निचली फलक या आधार फलक दीर्घवृत्ताकार रहता है। और त्रिभुजाकार फलक आपका पिरामिड में रहेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बा। त्रिभुजाकार फलक आपके पिरामिड में रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन आ आयताकार, ऑप्शन बा वर्गाकार, ऑप्शन सा खटकोणी, ऑप्शन द त्रिकोणी। जब भी पिरामिड की तिर्यक फलक की बात की जाए तो पिरामिड का जो तिर्यक फलक होता है, आपका पिरामिड कुछ इस प्रकार से बनता है। ये मान लीजिए कोई इस प्रकार से आयत ये बना हुआ है। इसी आयत से होते हुए सभी पॉइंटों से होते हुए इस प्रकार से इसमें जाके ये त्रिभुज मिलते हैं। तो ये जो पिरामिड होता है ये इस प्रकार से आपका कुछ बनेगा, जिसका नीचे आपका वर्गाकार या आयताकार होगा, और सभी तिर्यक फलक कैसे होंगे? त्रिकोणीय होंगे। तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। किसी पिरामिड के तिर्यक फलक जिस आकार के होते हैं वो होते हैं त्रिकोणीय। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 8। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? याद रखिएगा, यदि कुल टोटल फलक पूछता तो कुल टोटल फलक हो जाते 6।
किंतु यहाँ पे ऊर्ध्वाधर फलक पूछा गया है, इसलिए एक कमरे में जो ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं वो होते हैं सिर्फ 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। यदि आयताकार आप कोई कमरा देखेंगे, मान लीजिए ये कोई आयताकार कमरा के नीचे की साइड हो गया और ये हो गया ऊपरी साइड, तो इसमें जब ये बनेंगे तो एक यहाँ से दीवार, एक ये दीवार और ये दीवार इसमें जाके मिलेगी और इस प्रकार से बनते हैं। तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे, आप अपने ही कमरे में देख लीजिएगा, 4 दीवारों से आपका एक कमरा बना होगा। उस कमरे में जो फलक हैं ऊर्ध्वाधर फलक, अर्थात ऊपर की ओर जो दीवारें इस प्रकार से गई हैं चारों ओर से, तो वही आपके क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर फलक हो गए। और आपकी छत जो हो गई वो ऊपरी फलक हो गया, और जो जमीन की धरातल होता है वो निचली फलक होता है। इस प्रकार से कुल टोटल 6 फलक इसमें रहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर फलक अर्थात जो इस प्रकार से खड़े भाग होते हैं इन्हें हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ऊर्ध्वाधर फलक कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जब आधार भुजा आ है। ऑप्शन आ इंटू आ, ऑप्शन बा 2 इंटू आ, ऑप्शन सा आ स्क्वायर, या ऑप्शन द 2 इंटू आ प्लस आ। यहाँ पे वर्ग का परिमाप पूछा गया है। वर्ग की आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी, जिसमें यदि इस भुजा को हम आ माने तो आपको ज्ञात ही होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसलिए यदि एक भुजा आ मानेंगे तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आ हो जाएंगी। और यहाँ पे इसका परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप जो होता है, परिमाप 4 इंटू भुजा, ये इसका परिमाप होता है। या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि चारों भुजाओं का योग तो परिमाप होता है। तो इन चारों भुजाओं को हम जोड़ेंगे, आ प्लस आ प्लस आ प्लस आ। जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये देखिए 2a और ये 2a, तो ये हो जाएंगे 2a प्लस 2a। इन दोनों में से ये 2 हम कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस a। तो यही चीज़ यहाँ पे ऑप्शन में आपके दी हुई है, और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर दा। यदि इसी को हम दूसरे तरीके से लिखें तो ये देखिए आ और आ मिलके क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे। तो ये 2 पहले से था, इंटू 2a ये और हो गए, तो ये 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4a। तो इसे हम 4a कह सकते हैं, या फिर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसे 2 इंटू आ प्लस आ भी बोला जा सकता है। और इसी का जो हम गुणा कराएंगे तो इसी को हम 4a भी कह सकते हैं। और यदि इसी में वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा यहाँ पे आधी है तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता आ स्क्वायर। ये क्षेत्रफल रहेगा, और परिमाप आपका वर्ग का इन दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न या आरप क्या है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 मीटर है। तो ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो सबसे पहले इनकी जो यूनिट है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही सेंटीमीटर चले जाएगा। ये 5 ऊपर बचेगा आपका, इसके बाद ये 300 इसके हर में इस प्रकार से रखेंगे। 5 का भाग इसमें करेंगे, 5 छक्का 30, उत्तर निकल के आएगा इसका 1/60। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/60। 1/60 ऑप्शन नंबर बा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, वह कौन सा तर्क है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। ऑप्शन आ ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन ब क्षैतिज, ऑप्शन सा धरती तल, ऑप्शन द पार्श्व समतल। याद रखिएगा, जो अनुविक्षेप होता है ये क्षैतिज समतल पर बनता है। और यदि आपसे उच्छेद पूछ लेता, जब भी उच्छेद पूछे तो उच्छेद आपको ऊर्ध्वाधर समतल याद रखना है। ऊ और ऊ से आपको ये दोनों याद रखने हैं। उच्छेद ऊर्ध्वाधर समतल पर बनेगा और अनुविक्षेप क्षैतिज समतल पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, दीर्घवृत्त में लघुवक्ष एवं दीर्घवक्ष एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो है। ऑप्शन आ 60 अंश, ऑप्शन ब 45 अंश, ऑप्शन सा 90 अंश, ऑप्शन द 80 अंश। याद रखिएगा, दीर्घवृत्त आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसमें कह रहा है कि ये दीर्घवक्ष और ये लघुवक्ष जहाँ पे एक दूसरे पे काट रहे हैं, अर्थात ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर एक दूसरे को किस कोण पे काटेंगे।
तो दीर्घच और लघुवच ये एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुविकल्पी प्रश्न अर्थात खंड आ का ये अंतिम प्रश्न है, 10वां प्रश्न। प्रश्न है किसी अंडे का सम्मुख एवं अनुविच्छेद दीर्घवृत्त है तो पार्श्व दृश्य क्या होगा? ऑप्शन आ वृत्त, ऑप्शन बा दीर्घवृत्त, ऑप्शन सा परवलय, ऑप्शन दा शंकु। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि अनुविच्छेद क्या होता है। अनुविच्छेद आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ जब हम ऊपर से देखते हैं तो वो जिस आकार की दिखाई देगी वो अनुविच्छेद होता है। और यदि उच्छेद पूछे तो उच्छेद में आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ जब हम सामने से देखते हैं और वो जिस आकार की दिखाई देगी उसे उच्छेद कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका इस आकार का घन बना हुआ है। घन में आप इस प्रकार से जब इसका घन बनाएंगे तो घन में यदि अनुविच्छेद पूछे तो इसे हम ऊपर से देखेंगे जब तो ये वर्गाकार दिखेगा और ठीक सामने से भी देखेंगे तो वर्गाकार दिखेगा। तो घन का अनुविच्छेद और उच्छेद एक वर्गाकार होता है। इसी प्रकार से कोई भी वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है, यदि इसको हम ऊपर से इस प्रकार से देखेंगे तो ये वृत्त का आकार के दिखाई देगा और ठीक सामने से देखेंगे तो भी वृत्त का आकार के दिखाई देगा। तो वृत्त का अनुविच्छेद और उच्छेद कैसा होता है? वृत्तीय आकार का होता है। किंतु यदि आपसे शंकु का पूछ ले, शंकु का अनुविच्छेद और उच्छेद कैसा होगा, तो शंकु का आपको ज्ञात है कि शंकु आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें यदि अनुविच्छेद पूछे कि शंकु का अनुविच्छेद कैसा होगा, तो जब हम कोई चीज़ ऊपर से देखेंगे अर्थात ये ऊपरी भाग इतना देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? त्रिभुजाकार। तो शंकु का जो अनुविच्छेद होगा वो कैसा होगा? त्रिभुजाकार। और यदि उच्छेद पूछ लेता तो उच्छेद याद रखिए, उच्छेद होता है ठीक सामने से देखने पर। तो सामने से इसे देखेंगे तो ये नीचे वाला जो भाग रहता है ये कैसा होता है? दीर्घवृत्ताकार। तो शंकु का जो अनुविच्छेद है वो त्रिभुजाकार और उच्छेद जो बनता है वो दीर्घवृत्ताकार बनता है। इसी प्रकार से इस प्रश्न में कह रहा है कि अंडे का सम्मुख एवं अनुविच्छेद दीर्घवृत्त है। मान लीजिए ये कोई अंडा का पहले भाग अंडा इस प्रकार से आपका होगा, इसका जब अनुविच्छेद बनाया गया अर्थात ऊपर से देखा गया तो ये कैसा बना? इस प्रकार से दीर्घवृत्ताकार बना। तो अब इसका पीछे का भाग अर्थात ये वाला जो भाग है ये भाग पूछ रहा है कि कैसा दिखेगा। तो आपको याद रखना है दीर्घवृत्त का जो पीछे का भाग है जब इसे हम पीछे का भाग देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये भी एक वृत्ताकार के भाग के आकार में इस प्रकार से नजर आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं अनुराग YT एडिट और ये सर्च करके आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF और महत्वपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम में अपडेट की जाती है। सेक्शन आ के बाद आता है सेक्शन बा। सेक्शन बा में आपको 3 प्रश्न रहते हैं। 3 प्रश्नों में से कोई भी आपको 2 प्रश्न करने होते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न आपका 6-6 नंबर का रहता है। इसमें जो ये 2 कक्का रहेगा ये आपका करना अनिवार्य ही होता है, इसे आप जरूर करेंगे। ये आपका 6 नंबर का रहेगा। 2 का जब आप खा करेंगे 2 के खा में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न ये मिलेगा और दूसरा एक विकर्ण मापनी से मिलता है। इन दोनों में से कोई एक ही आपको प्रश्न करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का जो है इसमें कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में परीक्षा अथवा एग्जामिनेशन शब्द आपको लिखना है। तो ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से लिखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से एक एक पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि एग्जामिनेशन शब्द किस प्रकार से लिखेंगे। एग्जामिनेशन शब्द लिखने के लिए सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि प्रत्येक अक्षर कितने खाने में बनता है। तो ई आप देखेंगे तो इन्हें काउंट करने का तरीका होता है, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर जो अक्षर होगा जैसे ई है तो ई देखेंगे 4 खाने में बनेगा, फिर +1, फिर यक्स देखेंगे तो ये भी 4 खाने में बनता है, +1, प्लस ए जो है ये 4 खाने में बनेगा तो 4 लिखेंगे, +1 करेंगे, यम आपका 5 खाने में बनेगा, उसके बाद +1, फिर आई देखेंगे तो 1 खाने में बनेगा, +1, और उसके बाद यन आपका 4 खाने में बनेगा, +1 करेंगे, प्लस ए जो है आपका 4 खाने में बनेगा, +1, उसके बाद टी आपका 4 खाने में बनेगा, +1 करेंगे, इसके बाद आई जो है आपका 1 खाने में बनेगा, +1, ओ 4 खाने में, +1, और यन आपका 4 खाने में बनेगा, +1।
ये जो 1 1 ऐड किए गए हैं ये प्रत्येक दो अक्षरों के बीच एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, इसलिए इस प्रकार से 1 ऐड करेंगे। ये एग्जाम में लिखने का तरीका है। जब भी आप कोई शब्द इस प्रकार से आएगा तो सबसे पहले वो शब्द इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे ये एग्जामिनेशन है तो एग्जामिनेशन शब्द आपने इस प्रकार से लिखा, इसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये जितनी भी प्रक्रिया यहाँ पे की गई है ये आपको एग्जाम में वहाँ पे कॉपी में लिखनी है। इस प्रकार से लिखने के बाद इन सबको ऐड करके इस प्रकार से बराबर के चिन्ह लगाएंगे और जितनी इनकी वैल्यू होगी वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये कुल टोटल आपके 51 खानों में बनेगा। एग्जामिनेशन आपका 51 खानों में लिखा जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे 51 लिखेंगे। इसके बाद ऊंचाई यहाँ पे देखेंगे तो ऊंचाई जो दी हुई थी वो 3.5 खानों में थी। तो इसके बाद इसमें हम 7 का भाग करेंगे। तो याद रखिएगा जो ऊंचाई रहती है वो हमेशा ऊंचाई जितनी भी हो उसमें हमेशा 7 का भाग करेंगे। तो 7 का भाग करेंगे तो एक खाने की जो लंबाई चौड़ाई निकल के आएगी वो 0.5 सेंटीमीटर निकल के आएगी। तो हमारे कुल टोटल खाने थे 51। 51 में 0.5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 एकम 5 पचम 25। अर्थात जो ये लंबाई रहेगी कुल टोटल लंबाई ये रहेगी 25.5 सेंटीमीटर की, अर्थात 25.5 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से नीचे की लंबाई और ऊपर की लंबाई आप पटरी की सहायता से 25.5 सेंटीमीटर की ये आप खींचेंगे। इतना कार्य करने के बाद ऊंचाई के लिए आपको ऊंचाई ज्ञात है कि ऊंचाई 7 खानों की रहती है, किंतु ऊपर एक खाना छोड़ा जाता है नीचे एक खाना छोड़ा जाता है, इसलिए 7 + 2 कितने हो जाते हैं 9 खाने। 9 खानों के लिए 9 खाने ये हो गए और 0.5 सेंटीमीटर इसके एक खाने की दूरी निकल के आई थी। तो इसमें 0.5 का गुणा करेंगे तो ये अपना 45 अर्थात 4.5 सेंटीमीटर की आपकी ऊंचाई निकल के आएगी। तो इसके बाद जब भी आप ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा। तो ये जो ऊपर की ये जो दूरी है इस दूरी को आप पटरी की सहायता से 25.25 सेंटीमीटर की खींचेंगे, नीचे भी आप 25.25 सेंटीमीटर के खींचेंगे। इसके बाद ये जो ऊंचाई खींचेंगे ये 4.5 सेंटीमीटर की खींचेंगे और इधर भी 4.5 सेंटीमीटर के। इस प्रकार से आप एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद आप पटरी लेंगे, पटरी को यहाँ पे रखेंगे और इसमें 0.5 सेंटीमीटर के आप पॉइंट रखते चले जाएंगे और यहाँ तक लास्ट तक पॉइंट रखेंगे। इसी प्रकार से ऊपर आप 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे और इन सभी पॉइंटों को एक दूसरे से इस प्रकार से आप मिला देंगे। जब सभी पॉइंट आप मिला देंगे तो ये ऊर्ध्वाधर आपकी रेखाएं इस प्रकार से खिंच जाएंगी। इसके बाद पटरी आप इस 4.5 सेंटीमीटर की रेखा में रखेंगे और इसमें 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे, इस ओर भी 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट रखेंगे और इन सभी रेखाओं को इस प्रकार से आप मिला देंगे। मिलाने के बाद ये आपका जो ग्राफ है ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद आप फिर इसमें एग्जामिनेशन लिखेंगे। एग्जामिनेशन में ई लिखने के लिए आप सर्वप्रथम इस प्रकार से आप इसमें देखेंगे तो ई का निर्माण कुछ इस प्रकार से होगा। ई बनाने के बाद यक्ष जब बनाएंगे तो यक्ष आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ए से लेकर जेड तक आपको प्रत्येक अक्षर लिखना आना चाहिए, तभी आप ये सेक्शन बी का 2 का आज जो प्रश्न रहता है अर्थात बड़े छापे प्रश्न रहेंगे इन्हें आप लिख पाएंगे। इसके बाद आप एग्जामिनेशन इस प्रकार से लिखेंगे और इनकी जो ये छाया रहती है इस छाया को आप अच्छे से ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो सम्मित चित्र होते हैं सम्मित चित्र में जब आप कोई भी चित्र बनाते हैं तो उनकी छाया बाएं तरफ बनती है और बड़े छापे में कोई चित्र बनाएंगे तो उनकी छाया जो है दाएं तरफ इस ओर बनेगी। तो छाया में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की छाया अलग अलग बनती है और जो चित्र होते हैं ये चित्र आपके सेम बनेंगे। अंदर की जो रेखाएं होती हैं जैसे ए लिखेंगे तो ए की ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं सब में समान रहती हैं, चाहे सम्मित चित्र बनाएं चाहे आप बड़े छापे में, किंतु छाया इसकी बदल जाती है। जैसे ए आप बनाते हैं तो ए आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें आप इस प्रकार से कार्य करेंगे। ए के बाद जब आप सम्मित चित्र बनाएंगे तो उसकी छाया आप इस प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे आप ऐसे छाया दर्शाएंगे, किंतु जब आप बड़े छापे में लिखेंगे तो छाया इस प्रकार से दाएं साइड रहेगी। और इसे आप देख लीजिए एग्जामिनेशन किस प्रकार से लिखा गया है और इसे आप लिखने का अभ्यास करें।
एग्जामिनेशन के बाद हमारा दूसरा प्रश्न है 2 का खा। इसमें 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखना है। इसमें हिंदी में एक वाक्य आएगा, एक फूल से माला नहीं बनती। यह इंग्लिश में आएगा, 1 फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की जगह आपको 10 मिलीमीटर भी मिल सकता है। दोनों एक ही चीज़ हैं, चाहे 10 मिलीमीटर नाप दी जाए या 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई बदल सकती है और ये जो वाक्य है ये आपका एग्जाम में बदलेगा, बाकी सेम आपको यही मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि 1 फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड किस प्रकार से लिखेंगे। तिरछे अक्षर लिखने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार का ग्राफ बनाना आना चाहिए कि ये ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। इस ग्राफ को बनाने के लिए सर्वप्रथम आप यहाँ पे एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण इस प्रकार से आप बनाने के बाद यहाँ पे जितनी दूरी 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर दी होगी उसमें आप पटरी या प्रकार की सहायता से नाप कर एक पॉइंट इस प्रकार से लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से एक आप इस प्रकार से न्यून कोण बनाएंगे और इसमें 7 चाप लगाएंगे। ये जो 7 चाप होते हैं ये आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी कम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से 7 चाप लगाएंगे। इसके बाद ये जो 7 नंबर का चाप रहता है इसको जहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर का चाप था इससे मिलाएंगे। उसके बाद दूसरा चाप हम इस 5 वाले पॉइंट से यहाँ पे मिलाएंगे और तीसरा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से समांतर रेखाएं खींच देंगे और आपका ये जो बेसिक ग्राफ है ये बन के तैयार हो जाता है। इतना करने के बाद हम यहाँ पे इसमें हम 75 अंश की इस प्रकार से रेखाएं खींचेंगे। याद रखिएगा ये रेखाएं आप अपनी इच्छा अनुसार खींच सकते हैं, 4 या 5 जितना आपका बड़ा ग्राफ होगा उसी हिसाब से इन रेखाओं को खींचा जाता है। तो इससे 2-3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो तिरछे अक्षर लिखते हैं तो उनका झुकाव कोण 75 अंश का रहता है और तिरछे अक्षर लिखते समय जो रेखाओं का अनुपात होता है वो 2:3:2 का रहता है। ये आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए, ये बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इसमें हमको शब्द लिखना था 1 फ्लावर मेक्स नो गार्लैंड। तो यहाँ पे आप तिरछे अक्षर जब लिखेंगे तो ओ को आप इस प्रकार से तिरछा और यन की रेखाओं को इस प्रकार से लिखेंगे 1 फ्लावर FLOWER। 1 फ्लावर मेक्स जब लिखेंगे तो यम को तिरछा अक्षर इस प्रकार से 75 अंश के झुकाव में आपको ये लिखना है। तो इसमें आप इस प्रकार से लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद खंड बा के बाद आएगा आपका खंड सा। खंड सा में को सेक्शन सी कहते हैं और इसमें एक प्रश्न करना होता है जो आपका 16 नंबर का रहेगा। प्रश्न नंबर 3 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे जो अथवा करके यहाँ पे दिया होगा। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक चतुर्भुज का खा गा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज आबसा बनाइए। चतुर्भुज में काखा बराबर 3 सेंटीमीटर, खागा बराबर यहाँ पे 4.6 सेंटीमीटर, गागा बराबर 5 सेंटीमीटर है, जबकि कोण खा 90 अंश और कोण गा 70 अंश हो। तो इसे आप बनाने का अभ्यास कीजिए, ये किस प्रकार से आप बनेगा। इसके बाद यदि ये प्रश्न आपको नहीं करना तो अथवा लगा होगा और यहाँ एक दीर्घवृत्त से रिलेटेड प्रश्न होगा। एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दीर्घअक्ष और लघुअक्ष 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। दीर्घवृत्त के परिध पर स्थित बिंदु आप बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं। इसके बाद आता है खंड दा। खंड दा में आपके 16 नंबर के प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको 2 प्रश्न होंगे जो अथवा करके दिए होंगे और मात्र आपको एक ही प्रश्न करना होगा। इसमें प्रश्न जो रहते हैं वो अनुविच्छेद और उच्छेद से संबंधित रहते हैं। दोनों प्रश्न आपको इसमें अनुविच्छेद और उच्छेद से संबंधित रहेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जितने ये दोनों प्रश्न हैं इन्हें आप बनाने का अभ्यास करें। इसके बाद आता है खंड ई। खंड ई में 16 अंक का आपका प्रश्न रहेगा जो कि 5 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है और इसमें भी 2 प्रश्न रहते हैं जो अथवा के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न रहता है उसमें आपको एक किसी का भी सममित चित्र बनाना होता है और दूसरे चित्र में भी सममित चित्र बनाना होता है। तो पहला जो ये प्रश्न रहता है
इसमें भी कोई भी आकृति दी जा सकती है जिसमें आपको सम्मित चित्र बनाना होगा। और दूसरा ये जो प्रश्न होगा इसमें ए से लेकर जेड तक के में से कोई भी अक्षर एक हो सकता है, उसका आपको सम्मित चित्र बनाना होता है। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों प्रश्न किस प्रकार से करेंगे। पहला प्रश्न है, वर्गाकार समपास का सम्मित चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की एक भुजा 3 सेंटीमीटर और अक्ष जो है 5.5 सेंटीमीटर है। वर्गाकार समपास का सम्मित चित्र बनाना है जिसमें से एक भुजा की लंबाई यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और अक्ष जो था वो 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको सम्मित चित्र बनाने के लिए जब भी आप कोई भी ए से लेकर जेड तक के सम्मित चित्र बनाते हैं तो उसमें एक ग्राफ बनाने के प्रोसेस होता है कि सबसे पहले ये एक रेखा खींचेंगे, इसके बाद इसमें एक 90 अंश का कोण बनाते हैं। 90 अंश का कोण बनाने के बाद यहाँ पे एक 30 अंश की रेखा बनाते हैं और इस ओर भी एक 30 अंश की सम्मित रेखा बनाते हैं। तो जब भी सम्मित चित्र कोई भी बनाने को आएगा तो ये आपको करना ही करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक ये आधार रेखा खींचेंगे, इसके बाद आधार रेखा के बाद ये देखिए एक 90 अंश की रेखा खींची गई है। 90 अंश खींचने के बाद यहाँ पे 30 अंश की ये एक सम्मित रेखा इस प्रकार खींचेंगे और बाईं ओर भी 30 अंश की ये एक सम्मित रेखा खींचेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो एक भुजा थी वो 3 सेंटीमीटर की दी हुई थी, तो प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर नापेंगे और इस पॉइंट का से यहाँ पे प्रकार की नोक रखकर ये सम्मित रेखा में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, इस ओर भी 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और 90 अंश की रेखा में भी यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और इन सभी चापों को एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक बेसिक जो है आपका वर्ग बन चुका है। इसके बाद इसकी अक्ष की ऊंचाई जो थी वो 5.5 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो अक्ष की ऊंचाई के लिए आप यहाँ से इस पॉइंट से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो 90 अंश का जब कोण बनाएंगे तो यहाँ से एक सीधी रेखा इस प्रकार से आप खींचेंगे। इसी प्रकार से पॉइंट खा से यहाँ से एक 90 अंश का कोण बनाएंगे और यहाँ से एक सीधी रेखा इस प्रकार से खींच देंगे, इसे थोड़ा और बढ़ा देंगे। इतना कार्य करने के बाद इसकी दूरी 5.5 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से एक 5.5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाएंगे। इसके बाद इस पॉइंट खा पे आप प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ से एक 5.5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद इतना कार्य हो जाने के बाद आप देखेंगे जो भुजा की लंबाई थी वो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई थी, तो इस पॉइंट घा से आप यहाँ पे एक 3 सेंटीमीटर की एक चाप लगाएंगे और पॉइंट इस खा से भी एक 3 सेंटीमीटर का इस प्रकार से चाप लगाएंगे। इसी प्रकार से 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे लगाएंगे और पॉइंट खा से 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे लगाएंगे और इन सभी रेखाओं को एक दूसरे के माध्यम से आप इस प्रकार से इन्हें मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे ऊपर भी देखेंगे तो एक वर्ग आपका इस प्रकार से बन जाएगा। इतना कार्य करने के बाद ये जो 90 अंश की रेखा गई हुई थी, इस 90 अंश की रेखा को हम सीधे इस प्रकार से बढ़ा देंगे जो कि इस पॉइंट पे जाके इस प्रकार से मिलेगा और आपका ये वर्गाकार समपास का सम्मित चित्र कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें देख लीजिए और बनाने का अभ्यास करें। बहुत ही ये सरल होता है और इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न था वो था कि टी का सम्मित चित्र किस प्रकार से बनाएं। टी का सम्मित चित्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक यहाँ पे आधार रेखा इस प्रकार से खींचनी पड़ेगी। उसके बाद एक 90 अंश की ये रेखा खींचेंगे, सम्मित रेखा 30 अंश की खींचेंगे और बाईं ओर भी सम्मित रेखा इस प्रकार से 30 अंश खींचेंगे। इसके बाद ये जो सम्मित रेखा रहती है इसमें एक 1 सेंटीमीटर के आपको 4 पॉइंट इस प्रकार से रखने होते हैं और इन्हीं पॉइंटों को आपको ऊपर की ओर इस प्रकार से बढ़ाना है। ये सभी जितनी भी रेखाएं रहेंगी इनकी दूरी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इतना कार्य करने के बाद यहाँ से एक आप इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। आप चित्र में देख सकते हैं ये किस प्रकार से कार्य किया गया है, या आप ओरिजिनल चित्र देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। इतना कार्य करने के बाद जब आप ये ग्राफ बना लेंगे, ग्राफ बनाने के बाद ये जो हमारे दूसरे और तीसरे ये खाने रहते हैं इसका हम आधा सेंटीमीटर लेंगे और इस तरफ आधा सेंटीमीटर लेते हैं और इन रेखा को नीचे की ओर सीधे बढ़ा देंगे और इस रेखा को भी बढ़ा देंगे। ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे इस प्रकार से बना देंगे। इसके बाद आपको याद रखना है जब आई बनाते हैं तो आई कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। आई का सम्मित चित्र के लिए आप इस प्रकार से ये ग्राफ बनता है। तो जितने भी खड़े अक्षर होते हैं
ये लंबवत अक्षर होंगे उनकी जो छाया बनती है वो हमेशा इसी आकार में बनेगी। तो यहाँ पे टी की जो छाया बनेगी वो कुछ इस प्रकार से इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे और यहाँ से तिरछा इस प्रकार से ले जाएंगे और इसे जाकर मिला देंगे। ये कार 1 सेंटीमीटर में रहेगा और इस प्रकार से इसकी छाया बनेगी। ऊपरी भाग में ये जो ऊपर का खाना है इस पूरे खाने को हम डार्क करेंगे इस प्रकार से और ये ऊपरी खाना इस प्रकार से मिला देंगे और इसे भी डार्क कर देंगे। ये आपका टी का सममित चित्र बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी चित्र ए से लेकर जेड तक के सममित चित्र बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। एक एक पॉइंट वहाँ पे बताए गए हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट देख सकते हैं। सेक्शन ई की आप प्ले लिस्ट जाकर देख सकते हैं, सभी चित्र आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जब भी यहाँ पे नाम लिखेंगे तो ये जो 30 अंश की रेखा रहती है इसे हम सममित रेखा के नाम से जानते हैं और 45 अंश की एक ये रेखा जाती है जिसे शुद्ध सेमी के जानते हैं। और इसकी चौड़ाई जो रहती है यहाँ पे चौड़ाई, ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहेगी आपको, तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर रखेंगे। और यहाँ से यदि इस प्रकार से यहाँ पे ऊंचाई लिखेंगे तो ऊंचाई यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर लिखना है। और यदि इस तरफ आप कार्य करेंगे तो यहाँ पे आप इस प्रकार से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी लिख सकते हैं। और इसकी जो वर्ग काट अक्षरों की रहती है ये 1 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद आता है खंड एफ। खंड एफ में किसी एक का आपको चित्र बनाना होगा। इसमें 3 तरीके के प्रश्न मिलेंगे। पहला जो टाइप रहेगा वो आपका प्रकट चित्रण से रहेगा, दूसरा स्मृत चित्रण से और तीसरा एक और टाइप रहता है जो कि प्राकृतिक चित्रण से रहता है। तो ये 3 तरीके के आपको इसमें प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रकट चित्रण है, प्रकट चित्रण को इंग्लिश में नेचर स्टडी कहते हैं। अर्थात नेचर से रिलेटेड कोई भी एक फूल आपके क्लासरूम में रख दिया जाएगा, उसी फूल को देखकर आपको बनाना होगा। ये फूल आपका गुलाब, गेंदा, गुड़हल, कनेर या सूरजमुखी का हो सकता है। याद रखिएगा ये जितने भी पुष्प होते हैं ये विद्यालय में जो फूल अवेलेबल होगा वही क्लासरूम में रखा जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि विद्यालयों में ज़्यादातर फूल किस फूल मिलेंगे। इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं कि प्रकट चित्रण जब करेंगे तो इसकी जो आकृति है वो 25 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। और प्रकट चित्रण करने के लिए आप सिर्फ जल रंग या फिर पोस्टर रंग का यूज कर सकते हैं। जब भी आप फूल का चित्र बनाएंगे तो उसमें आपको एक फूल, कम से कम एक कली और 5-6 पत्तियां तथा टहनी, इनके मदद से आपको फूल बनाना है, जिसमें फूल, कली, पत्तियां और टहनियाँ अवश्य होनी चाहिए। ये सभी आप प्राकृतिक चित्रण द्वारा करेंगे। इसके बाद इसमें आपको नंबर बटे होते हैं 10 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर और कुल मिला के 30 नंबर दिए जाते हैं। इसमें से जो होंगे वो पौधे के उचित आकार और रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप से विन्यास करेंगे तो 10 नंबर मिलेंगे। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना होगा तो 15 नंबर और प्राकृतिक सौष्ठ एवं निकास कोण सही होंगे तो 5 नंबर। इस प्रकार से आपके ये कुल टोटल 30 नंबर मिलेंगे। यदि आपको प्रकट चित्रण अर्थात ये कलर का नहीं करना है तब फिर आप इसमें स्मृत चित्रण कर सकते हैं। स्मृत चित्रण में आपको याद रखना है ये सिर्फ आप पेंसिल या फिर चारकोल पेंसिल की मदद से कर सकते हैं और इसकी माप आपको याद रखना है कि 20 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 5 से 8 तरीके के प्रश्न हर बार दिए जाते हैं, जिसमें से मात्र आपको किसी एक का ही चित्र बनाना होता है। जैसे इस प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्कूल जाती हुई लड़की का चित्र आप बनाइए। यदि इसे नहीं बनाना तो फिर आप हिरन और मोर में से कोई एक बना सकते हैं। यदि इसे भी नहीं बनाना तो फिर आप कप और प्लेट बना सकते हैं। यदि ये भी नहीं बनाना तो आप पपीता या 2 पत्तियों वाला आम, दोनों में से कोई एक बना सकते हैं या फिर लौकी और बैंगन में से कोई एक बना सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी चित्र दिए हुए हैं इनमें से कोई एक ही आपको चित्र बनाना है और इसके लिए आपको 30 नंबर मिलते हैं। तो आप जिस चित्र की प्रैक्टिस कर रहे हो वही चित्र एग्जाम में बनाएं। यदि आप अभी इस समय स्मृत चित्र की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्मृत चित्रण ही बनाने का प्रयास करें और इसे ही अच्छे तरीके से बनाएं। और यदि आप प्रकट चित्रण का अभ्यास कर रहे हैं कि एग्जाम हॉल में हम किसी एक फूल का बनाएंगे तो इसे आप जल रंग या फिर पोस्टर रंग के द्वारा बहुत ही अच्छा बनाने का अभ्यास करें।
इस प्रकार से आज का ये मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें और प्रावधिक कला से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।